भाई जब ये इंग्लैंड टूर शुरू हुआ था ना, पहले शायद ही किसी भारतीय फैन ने सोचा होगा कि टीम इंडिया का ऐसा हाल होगा। भाई पहले तो T20 सीरीज हाथ से निकल गई, अब कल वनडे सीरीज भी हार गए और पूरे इंग्लैंड दौरे में भाई सिर्फ एक मैच जीता है इंडिया ने। और भाई इस बीच एक और खबर ने करोड़ों फैंस को टेंशन में डाल दिया था। रिपोर्ट्स आने लगी कि भाई सिलेक्टर्स अब रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप की प्लानिंग का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। यानी जिस खिलाड़ी ने भाई सालों तक टीम इंडिया को बड़ी बड़ी जीत दिलवाई, अब उसी के भविष्य पर सवाल उठने लगे। लेकिन भाई रोहित शर्मा ने भी शब्दों से जवाब नहीं दिया बल्कि बल्ले से दिया। लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर उन्होंने ऐसा शतक जड़ा कि भाई जो आज तक कोई भारतीय बल्लेबाज मार ही नहीं पाया। इकलौता बंदा है भाई शतक मारने वाला वहां पे। फिर भी भाई उनका ये ऐतिहासिक शतक टीम इंडिया को सीरीज हारने से तो नहीं बचा सका, लेकिन भाई इस मैच में कई ऐसे रिकॉर्ड भी बने हैं जिन्होंने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। तो आखिर लॉर्ड्स में ऐसा क्या हुआ, कैसे रोहित का ऐतिहासिक शतक भी बेकार चला गया और किन तीन बड़े रिकॉर्ड्स ने सबका ध्यान खींच लिया। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। सीरीज 1-1 से बराबर थी, यानी लॉर्ड्स में खेला जा रहा तीसरा वनडे सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज का फैसला करने वाला मुकाबला था। इंग्लैंड के कैप्टन हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और बिना देर किए भाई बैटिंग ले ली। शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों से काफी उम्मीदें थी, लेकिन जो हुआ ना उसने भाई पूरे मैच का रुख वहीं तय कर दिया। मतलब भाई बुमराह नहीं होगा तो ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भाई बुमराह भी कब तक भाई एक काम का बॉलर नहीं लग रहा था भाई कल तो। जैकब बेथल और बेन डकेट ने भाई पहले विकेट के लिए 192 रनों की भाई साझेदारी कर दी। दोनों भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाते रहे। आखिरकार भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने बेथल को 91 रन पर आउट करके भारत को पहली सफलता दिलवाई। हालांकि तब तक भाई काफी देर हो चुकी थी क्योंकि बेस मजबूत कर दिया था ना। दूसरी तरफ भाई बेन डकेट लगातार भाई अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने जो रूट के साथ दूसरे विकेट के लिए 101 रन जोड़ दिए। डकेट ने भाई 141 रन की शानदार पारी खेली है और इसके साथ ही वह लॉर्ड्स में वनडे की सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। वहीं जो रूट ने भी भाई शानदार 74 रन बनाए और पूरी वनडे सीरीज में एक बार भी आउट नहीं हुए। और यही टर्निंग पॉइंट भी था भाई, क्योंकि रूट ने इंग्लैंड को बहुत अच्छे से संभाला। लेकिन इंग्लैंड का हमला भाई अभी भी नहीं रुका, क्योंकि जॉस बटलर ने भी भाई तूफानी पारी खेली है और लास्ट ओवर्स में तो भाई गेंदबाजों की ऐसी धुनाई करी ना, सिर्फ 13 बॉलों में 41 रन ठोके हैं बटलर ने। रूट और बटलर ने भाई मिलकर सिर्फ 19 बॉलों में 63 रन जोड़ दिए लास्ट में। जिस स्कोर को भाई 350 के आसपास रुकना चाहिए था, वो देखते ही देखते 387 रन पर पहुंच गया। अब भारत के सामने था भाई 388 रन का लक्ष्य। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन भाई भारतीय बल्लेबाजों की शुरुआत देखकर ऐसा लगा कि शायद इतिहास बनने वाला है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भाई पहले विकेट के लिए 147 रन जोड़ दिए। शानदार शुरुआत रही। दोनों इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी दिखाई दे रहे थे। गिल ने भाई शानदार 77 रन बना लिए थे, लेकिन फिर वो हो गए आउट होने के बाद आते हैं भाई विराट कोहली। अब क्रीज पर भारत के दो सबसे अनुभवी बल्लेबाज मौजूद थे। रोहित और विराट ने भाई दूसरे विकेट के लिए 113 रनों की शानदार साझेदारी करी। ये दोनों के बीच भाई वनडे क्रिकेट की 21वीं शतकीय साझेदारी भी रही। उस समय लग रहा था कि भाई भारत आसानी से ये मैच जीत जाएगा, लेकिन क्रिकेट में एक विकेट पूरा मैच बदल देता है और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रोहित शर्मा 138 रन बनाकर आउट हो गए। भाई ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये उन सभी सवालों का जवाब था जो पिछले कुछ दिनों से उनके भविष्य को लेकर उठ रहे थे। लेकिन जैसे ही भाई रोहित पवेलियन लौटे, मैच पूरी तरीके से बदल गया। विराट कोहली ने भी हार नहीं मानी भाई। उन्होंने 60 बॉलों में 74 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश करी, लेकिन बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो सैम करन का शिकार बन गए। इसके बाद भाई भारतीय बल्लेबाज लगातार दबाव में आते गए। नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और आखिरकार पूरी टीम 50 ओवर में 360 रन ही बना सकी। इंग्लैंड ने भाई मुकाबला 27 रन से जीत लिया। 27 रन से जीता है और भारत ने 26 एक्स्ट्रास दिए थे। सो भाई 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है, तो इंडिया इस टूर में कुछ भी नहीं जीती। बाकी भाई एक सबक तो मिल गया है, आगे के लिए सोचना पड़ेगा गंभीर को कि भाई IPL से अंधाधुंध टीम बनाना बंद कर दो। एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो बाहर बैठा रखे ना, हमारे बॉलर्स जो हैं, शामी हो गया, सिराज हो गया, भुवनेश्वर कुमार हो गए। भुवनेश्वर को तो चलो छोड़ दो तुम, लेकिन भाई कुलदीप को तो खिला लेते। बंदा अपना वेट करता रहेगा भाई। खैर कोई नहीं, आगे ऐसी गड़बड़ करोगे ऐसे ही हार मिलती रहेगी। तो भाई इस मैच की हार सिर्फ सीरीज हारने तक सीमित नहीं रही। इस मुकाबले में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जिन्होंने क्रिकेट फैंस को भी हैरान कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं गुरनूर बरार की। ये मुकाबला भाई शायद वो कभी याद करना ही नहीं चाहेंगे। गुरनूर ने भाई अपने 10
ओवरों में 97 रन खर्च कर दिए और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। इसी के साथ उनके नाम भाई एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया जिसे कोई भी गेंदबाज अपने नाम नहीं देखना चाहेगा। उन्होंने 51 साल पुराना भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब गुरनूर बरार भाई एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले भारतीय गेंदबाजों के लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उनसे आगे सिर्फ भुवनेश्वर कुमार और विनय कुमार है। अब बात करते हैं भाई विराट कोहली की। भले ही टीम इंडिया ये मुकाबला हार गई, लेकिन विराट ने लॉर्ड्स के मैदान पर अपना 15 साल पुराना इंतजार खत्म कर दिया। साल 2011 में पहली बार लॉर्ड्स पर खेलने के बाद उन्होंने कई बार इस मैदान पर बल्लेबाजी करी, लेकिन किसी भी फॉर्मेट में कभी 50+ स्कोर नहीं बना पाए। इस बार उन्होंने वह 60 बॉलों में 74 रन की शानदार पारी खेली और आखिरकार लॉर्ड्स में अपनी पहली 50 पूरी कर ली। यानी हार के बीच भी विराट के लिए ये मुकाबला हमेशा यादगार रहने वाला है। लेकिन भाई अगर इस मैच से कोई सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज निकल कर आई है तो वो थे रोहित शर्मा। पिछले कुछ दिनों से भाई लगातार खबरें चल रही थी कि सिलेक्टर्स अब 2027 वर्ल्ड कप की प्लानिंग में रोहित शर्मा को नहीं देख रहे हैं। हालांकि भाई इन खबरों की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने भी आकर कह दिया कि भाई प्लानिंग में रहेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि 2027 खेलेंगे या नहीं। तो डाउट तो अभी भी है, बट सवाल उठ रहे थे और शायद इसी वजह से भाई लॉर्ड्स में खेली गई रोहित की ये पारी और भी ज्यादा खास बन जाती है। उन्होंने सिर्फ शतक नहीं लगाया, उन्होंने अपने बल्ले से उन सभी चर्चाओं का जवाब दिया और इस एक पारी के साथ भाई रोहित शर्मा ने एक नहीं बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। सबसे पहले वो लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इसके बाद 39 साल और 80 दिन की उम्र में वो लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए। यही नहीं, उन्होंने भाई सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब रोहित शर्मा भारत की ओर से ओपनर के रूप में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उनके नाम अब 46 इंटरनेशनल सेंचुरी हो चुकी है, जबकि भाई सचिन ने ओपनर के तौर पर 45 शतक लगाए थे। और आखिर में भाई रोहित ने इंग्लैंड में अपना 8वां वनडे शतक लगाया है, जिसके साथ वो इंग्लैंड में सबसे ज्यादा ओडीआई सेंचुरी लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज भी बन गए हैं। लेकिन अफसोस, इतनी ऐतिहासिक पारी खेलने के बावजूद रोहित शर्मा अपनी टीम को नहीं जिता पाए। कई बार भाई क्रिकेट होता है काफी ज्यादा बेरहम, जहाँ खिलाड़ी अपना सब कुछ दे देता है लेकिन जीत फिर भी दूसरी टीम की झोली में चली जाती है। सो भाई पूरे इंग्लैंड दौरे पर भारत सिर्फ एक ही मुकाबला जीत पाया, वो था पहला ओडीआई मैच। अब सबसे बड़ा सवाल भाई आप लोगों से, क्या आपको लगता है कि इस इनिंग के बाद बीसीसीआई रोहित के साथ कुछ अच्छा करेगी और वो 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।